हेलो लर्नर्स, दिस इज़ प्रिया बर्नवाल एंड वेलकम बैक टू वी लर्निंग। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में और दो थ्योरीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने थ्योरीज़ करी हैं, हम और दो थ्योरीज़ आज देखेंगे। आज हम करेंगे कोहलर की थ्योरी, इनसाइट लर्निंग दिया इन्होंने वुल्फगैंग कोहलर ने, और दूसरा है आपका रॉबर्ट गैगने ने दिया है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इन दो थ्योरीज़ को हम डिटेल में आज देखेंगे। और आपको पता है हमारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 16 टू 25 ऑफ सेप्टेम्बर हमारा एग्ज़ाम चलेगा। तो अब एकदम कमर कस लेना है, रेडी हो जाओ, अच्छे से रिवीजन करेंगे, हमारा हो जाएगा। जितना पढ़ा है आपने उतना इनफ है, मतलब उतने में ही रहो, अब एक्स्ट्रा पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। अब आपको जो करना है, आपको रिवीजन करना है अच्छे से, और वो मैं आपको यहाँ करवाऊँगी। आपको MCQs मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, यहाँ और टेलीग्राम पे भी। तो आप चैनल के साथ बने रहें, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे भी क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। चलो देखो, अभी फर्स्ट थ्योरी जो हम करेंगे वो है आपका इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग किसने दिया? कोहलर ने दिया है। पूरा नाम है इनका वुल्फगैंग कोहलर। क्या है? वुल्फगैंग कोहलर। इन्होंने दिया है इनसाइट लर्निंग। तो आप इनसाइट लर्निंग को ऐसे समझ सकते हो, इंस्टेंट लर्निंग मीन्स जब आपके साथ सामने प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप जब इंस्टेंटली उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो सोल्यूशन ढूंढते हो, और उस सोल्यूशन को ढूंढते हुए जो आप सीखते हो ना, इंस्टेंटली सीखते हो, ओके, तो उसको बोलते हैं हम इनसाइट लर्निंग। लाइक जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे सामने, फिर हमारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं, बस उस तक पहुंचने की देर होती है। ओके, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो भी आप सीखते हो उसको बोलते हैं हम इनसाइट लर्निंग। अब इट रेफर्स टू द सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हमें सडनली पता चलती है, ओके, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, उसको बोलते हैं हम इनसाइट लर्निंग। अब देखो, ये जो इनसाइट लर्निंग है, क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ये किस पे बेस्ड है। तो दिया है वुल्फगैंग कोहलर ने, लेकिन ये बेस्ड किस पे है? तो ये थ्योरी बेस्ड है आपकी गेस्टाल्ट थ्योरी पे। अब गेस्टाल्ट थ्योरी में ना 3 लोगों ने अपनी अपनी बात कही थी। एक तो थे आपके कटकोफ्का, ओके, कटकोफ्का जी थे, और दूसरे आपके वर्थिमर। मेन गेस्टाल्ट थ्योरी के लिए वर्थिमर को जाना जाता है, तो वर्थिमर थे, और तीसरे थे हमारे वुल्फगैंग कोहलर। ओके, तो इन तीनों ने मिलकर गेस्टाल्ट थ्योरी दिया, और गेस्टाल्ट थ्योरी का ही पार्ट है आपका इनसाइट लर्निंग। और गेस्टाल्ट थ्योरी में बोला जाता है कि आपके पास एक पूरा होल पार्ट्स होता है प्रॉब्लम का, और फिर आप एक सोल्यूशन तक पहुंचते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट्स पार्ट्स में दे दिए और फिर एक सोल्यूशन तक पहुंचो, नहीं, होल दे रखा है आपको, और वहाँ से पूरा एक ओवरव्यू दे रखा है, और वहाँ से फिर आप एक सोल्यूशन पे पहुंचते हो। ओके, होल प्रॉब्लम आपके सामने रखी गई है। तो ये बोला गया था गेस्टाल्ट थ्योरी में। तो इनसाइट लर्निंग हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी पे बेस्ड है, और दिया है किसने? तो वुल्फगैंग कोहलर ने दिया है। अब वुल्फगैंग कोहलर ने इसको बहुत अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। इन्होंने करा क्या, एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझते हैं हम। इन्होंने क्या करा था, एक केज में, एक जेल में ना एक मंकी को बंद कर दिया। ओके, मंकी को बंद कर दिया, और उसके सामने सीलिंग पे लटका दिया एक केले को। ओके, ये देख रहे हो ये पिक्चर में, तो केले को लटका दिया। अब ये मंकी, ये उसको उठाने की, खींचने की कोशिश कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, बट वो पहुंच ही नहीं पा रहा केले पे, क्योंकि बहुत ऊंचा है, पहुंच नहीं पा रहा। अब इस मंकी का दिमाग चला, इसे दिख गए बॉक्सेस, उस रूम में, उस जेल में बॉक्सेस रखे हुए थे। अब इसने क्या करा, ये एक बॉक्स लगाया, ये अब बॉक्स पे चढ़कर फिर ट्राई कर रहा है, क्या अब मैं पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच रहा है। फिर उसने और 2-3 बॉक्सेस जो भी रखे हुए थे सबको लगा दिया, फिर वो पहुंच रहा था। ओके, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम्स थे, और फिर इंस्टेंटली इसका माइंड काम करा, और फिर ये पहुंच गया एक सोल्यूशन पे। और दूसरा, इसके पास स्टिक भी था। ओके, तो फिर इसको पता चला कि अच्छा नहीं, स्टिक भी है, मैं डायरेक्ट स्टिक से भी इस केले तक पहुंच सकता हूँ। ओके, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वुल्फगैंग कोहलर ने इनसाइट लर्निंग को बताने की कोशिश करी थी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो इनसाइट लर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रॉबर्ट गैगने
की थ्योरी। अब रॉबर्ट गैगने ने 9 इवेंट्स दिए हैं इंस्ट्रक्शन के, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है, जब कोई टीचर क्लासरूम में एंट्री करता है तो वो किस तरह से स्टार्ट करता है, अपने लेसन को प्रोवाइड कैसे करता है और फिर किस तरह से पढ़ाता है। ओके, स्टूडेंट्स के अटेंशन कैसे गेन करता है, क्या प्रोसेस क्या होता है पढ़ाने का। तो ये एक एक स्टेप्स में बताया गया है, 9 स्टेप्स बताए गए हैं गैगने के द्वारा। ओके, सो दैट प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके, प्रैक्टिकल गाइडेंस दी जा सके अच्छे से इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करके। अब देखेंगे हम ये स्टेप्स क्या हैं। देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, गेन अटेंशन। सबसे पहले जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो, आपका काम क्या है, एक टीचर का काम क्या है, टीचर को सबसे पहले अटेंशन गेन करना है स्टूडेंट का। ओके, क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, अलग ही टाइप का माइंड होता है बच्चे का। तो जाते ही सबसे पहले बच्चे को अट्रैक्ट करो, अटेंशन गेन करो उनका, सो दैट वो फोकस्ड होकर आपकी बात सुने। ओके, अब ये हम ये सारी चीज़ें एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। पहले स्टेप्स देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अब आपने अटेंशन गेन कर लिया, चलो बच्चा फोकस्ड हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, फिर आपको क्या करना है, आपको उनमें उत्सुकता को जगाना है। ओके, उनको परसुएड करना है। किस तरह से परसुएड करना है कि हाँ, क्या आपको पता है कि ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ें। अब जैसे मैं आती, अगर आपको बताऊँ, आपको पता है हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, तो आप परसुएड हो रहे हो कि हाँ चलो ये आती है, अब हमें पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो ये आपका होता है। और थर्ड स्टेप क्या है, अब बच्चे परसुएड भी हो गए, इच्छा जग गई पढ़ने की। थर्ड क्या है, अब आपको कोई भी टॉपिक बताने से पहले ना बच्चे को रिलेट करना है उसकी पुरानी चीज़ों से, प्रायर लर्निंग से, जो बच्चे ने अब तक सीखा उन चीज़ों का एग्जाम्पल देकर बताओ कि अच्छा आपको पता है वो चीज़ वैसी दिखती है। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल दे करके आपको बताना है। दूसरा, अब जब आप एग्जाम्पल दे करके पहले समझा रहे हो ना, पहले आपने एग्जाम्पल दे करके कंसेप्ट बताया, अब आपको मेन जो आपको पढ़ाना है वो आप अब बोलोगे, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप डेफिनेशन दोगे। आप जो भी पढ़ा रहे हो, लाइक गैगने की थ्योरी बताने गए, अब आप पहले प्रायर लर्निंग करोगे, बच्चों को एक बताओगे कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप गैगने की थ्योरी उनको बताओगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब चलो बच्चा तो समझ गया पढ़ना क्या है, डेफिनेशन बता दिया आपने उनको, अब आपको प्रॉपर गाइड करना है उनको कि हाँ नोट्स इस तरह से बनाने, देखो इस तरह से चीज़ों को समझना है। ओके, इस तरह से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना है बच्चे को। नाउ नेक्स्ट क्या है, एलिसीट करना है परफॉर्मेंस को। मतलब अब बच्चे को परफॉर्म करने का मौका दो। अब बच्चे ने समझ लिया, अब आप बच्चे को परफॉर्म करने का मौका दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है अभी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो रही है, राइट। बच्चे को जितना ज़्यादा आप परसुएड करोगे, जितना ज़्यादा मौका दोगे, बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है आपका एलिसीट परफॉर्मेंस, परफॉर्म करने का मौका दो स्टूडेंट को। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब जो बच्चे ने परफॉर्म किया तो आपको उन पे फीडबैक देना है, हाँ आपने अच्छा करा, आपने बुरा करा, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बता दो। ओके, अब उसके बाद है असेस करना है परफॉर्मेंस। अब बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करना है, मार्किंग करनी है कि हाँ हमारा ये एक्सपेक्टेशन था और आप उस पर इतना उतर कर आए, मतलब आपने इतना स्कोर किया। तो अब आपको असेस करना है उनके परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट, इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब आप इस तरह से चीज़ों को उनके माइंड में सेट कर दो कि उनकी रिटेंशन हो जाए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए उनके माइंड में वो बातें सेट हो जाए आप जो भी पढ़ा रहे हो। ओके, क्योंकि हमें लॉन्ग लाइफ लर्निंग करनी है, राइट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा फिर आपको। देखो क्या करना है, अब एक टीचर जो क्लास में एंटर करता है, बच्चे की क्लास है, ओके, छोटे बच्चों की क्लास है, जहाँ पे उनको ट्रायंगल पढ़ाना है टीचर को। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है वो बताना है। तो फर्स्टली सबसे पहले टीचर जा करके क्लास में क्या करेगा, अटेंशन गेन करेगा। कैसे अटेंशन गेन करेगा, तो जो कंप्यूटर जनरेटेड ट्रायंगल्स, जो कंप्यूटर के द्वारा ट्रायंगल्स जनरेट किए गए हैं वो बच्चों को दिखाओ। लाइक अभी आपकी जो डिजिटल लर्निंग चल रही है, स्मार्ट क्लासेस होते हैं, उसमें बच्चों को दिखाओ कि देखो ये ट्रायंगल, ये देख रहे हो ये कैसा शेप है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वहाँ उनको ट्रायंगल्स दिखाओ। ओके, वैरायटी ऑफ ट्रायंगल्स दिखाओ। दूसरा, अब बच्चों का अटेंशन तो लोगे ही आप, फिर बच्चे भी देखेंगे इंटरेस्टिंग होकर के, अच्छा क्या चीज़ है ये,
ओके, इंटरेस्ट लेकर देखते हैं। अब दूसरा है आपका आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव। अब बच्चे को दिखा तो रहे हो आप, अब बोलो पता है आपको ये क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब वो बोलो उनको, फिर उनके माइंड में आएगा अच्छा क्या होता है भाई ये। ओके, तो उत्सुकता जगी। अब उनको रिकॉल कराओ प्रायर लर्निंग से, मतलब जो उन्होंने पहले देखा होगा ट्रायंगल, लाइक आप उनको बता सकते हो कि आपने वो मैड एंगल्स खाए हैं, वो ऐसे इस शेप में होते हैं, त्रिकोण ऐसे करके होते हैं। फिर आपने समोसा खाया है, समोसा ऐसे 3 कोने होते हैं समोसे के भी। ओके, इस तरह से प्रायर लर्निंग करा के आप उनको याद चीज़ों को समझा सकते हो, वो कराओ। नेक्स्ट प्रेजेंट करो स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स जहाँ झुकाना है, जहाँ बच्चे की मेन अटेंशन जानी चाहिए, मतलब मुद्दा क्या है, हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो अब बच्चे को बताओ डेफिनेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन अब बताना है बच्चे को। ओके, नाउ अब गाइड करना है, गाइड लर्निंग। अब ये तो बता दिए, अब शो करो एग्जाम्पल कि क्रिएट कैसे करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को। अब उनको गाइड करना है आपको। ओके, आपने डिफाइन कर दिया, अब आप गाइड करोगे। नेक्स्ट एलिसीट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एलिसीट करना है बच्चों के, मतलब अब बच्चों को बोलो कि आप 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिखाओ, दो। ओके, बच्चे को अब परफॉर्म करने का मौका दो। बच्चों को बोलो कि आप 5 एग्जाम्पल दो। तो अब चलो ट्रायंगल तो देख लिया आपने, मैंने भी एग्जाम्पल दे दिया मैड एंगल्स और समोसे का, अब आप दो 5 एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरह से बच्चे फिर एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोवाइड फीडबैक। अब जब बच्चे ने बताया, परफॉर्म किया, अब आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अब उनके परफॉर्मेंस को असेस करो, मतलब अब आप उनको स्कोर प्रोवाइड करो, रेमिडेशन दो, उनको बताओ कि आप कहाँ चूक गए, कहाँ आप और अच्छा कर सकते हो, ये चीज़ें। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब बच्चों को पिक्चर्स वगैरह दिखाओ और बोलो उनको कि हाँ देखो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बच्चे के दिमाग में फिर लंबे समय तक चीज़ें रहें, इसलिए आपको वो पिक्चर्स उनको दिखाने हैं। ओके, तो अल्टीमेट मोटिव क्या होता है लर्निंग का, कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, बच्चे के माइंड में सेट हो जाए चीज़ें, तो इसलिए ये लास्ट स्टेप होता है। ओके, तो स्टेप से भी क्वेश्चंस आते हैं गैगने के, तो वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये सारी चीज़ें, और आपको इन मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स एंड नोट्स मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेटनेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी। और एक डिस्कशन ग्रुप है आपका, वहीं जा करके जब आप जाओगे ना चैनल पे, तो साइड में आपको डिस्कस करके आएगा, आप उसको क्लिक करोगे, आप डिस्कशन ग्रुप में पहुंच जाओगे। तो डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होता है हमारा, हम नोट्स PDF शेयर करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की MCQs होती है वहाँ पे। और अब एग्ज़ाम पास आ गया है तो MCQs हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वो आप करते रहना। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 एंड फेसबुक पेज है अपना वी लर्निंग करके, वहाँ से आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हो। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम टू टाइम। और लाइक करके जाना क्लास को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, सो क्लास को लाइक कर देना ज़रूर से। थैंक यू, कीप लर्निंग।